फ्रेंड्स, सो आई वेलकम यू ऑल फॉर वन मोर वीडियो। आज इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि आपको जो पॉलिटेक्निक डिप्लोमा होता है या डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग जिसको बोलते हैं, वो हमें गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से करना चाहिए, प्राइवेट यूनिवर्सिटी से करना चाहिए, गवर्नमेंट कॉलेज से करना चाहिए या प्राइवेट कॉलेज से करना चाहिए। तो कुछ पैरामीटर्स हमने लिए हैं, उनके बेसिस पे हम ये डिसाइड करेंगे कि गवर्नमेंट कॉलेज बेटर है, प्राइवेट कॉलेज बेटर है, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी बेटर है या प्राइवेट यूनिवर्सिटी बेटर है। तो आप देखेंगे मैंने यहाँ पे सबसे ऊपर वाले जो रो है उसमें लिया है गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, सेकंड नंबर पर प्राइवेट यूनिवर्सिटी, थर्ड नंबर पर गवर्नमेंट कॉलेज और फोर्थ नंबर पर प्राइवेट कॉलेज। इसके बाद जो क्राइटेरिया है वो क्या क्या लिए हैं, एडमिशन का क्राइटेरिया है, कोर्स करिकुलम किस तरह का होता है, प्लेसमेंट है, फ़ी है, फैसिलिटी है, फैकल्टी है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, गेस्ट लेक्चर, वर्कशॉप, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट क्लास और इवेंट फ्रिक्वेंसी। तो आइए वन बाय वन सब डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम एडमिशन की यदि बात करें तो जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ होती हैं उनमें एडमिशन लेना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि देयर आर मैनी कैंडिडेट्स हु अपीयर इन द एंट्रेंस एग्ज़ाम ऑफ दीज यूनिवर्सिटीज़, है ना। जैसे हम दयाल बाग की बात करें, दयाल बाग एजुकेशन इंस्टीट्यूट आगरा में है, आपका अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है और भी जामिया मिलिया है आपका। तो इनमें एडमिशन लेना उतना आसान नहीं होता है, टफ कंपटीशन होता है, क्योंकि उसमें कुछ ही सीटें होती हैं और जिसके लिए करीब 10,000 से ऊपर तो एटलीस्ट कैंडिडेट अपीयर होते ही हैं कुछ सीट्स के लिए। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में बहुत आसान है, आप ये मान लीजिए एंट्रेंस के लिए कोई बैरियर ही नहीं है, क्योंकि आज और अभी तो और हालत ख़राब है, अभी तो कोई भी ये पहुंच जाएगा वहाँ पे, मतलब कितना भी उसका परसेंटेज हो तो उसको तुरंत ही एडमिशन मिल जाएगा। मतलब प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ अभी दे आर हैंग्री टू हैव द एडमिशंस, सो कोई भी उसमें एडमिशन ले सकता है। यदि हम गवर्नमेंट कॉलेज की बात करें तो इनका एक एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है स्टेट लेवल पे, और मतलब ज़्यादातर जगह स्टेट लेवल एग्ज़ाम होता है। कुछ स्टेट्स में ये भी है कि वो 10th के या 12th के परसेंटेज के बेसिस पे एडमिशन्स देते हैं, लेकिन ज़्यादातर जगह इसका एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है। तो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है तो उसको क्वालिफाई करना पड़ता है, और जनरली गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज में यदि हम बात करें तो बच्चों का प्रेफरेंस गवर्नमेंट कॉलेज रहता है, तो जो अच्छी रैंक होल्डर होते हैं उनको आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता है। यदि हम प्राइवेट कॉलेज की बात करें एडमिशन्स की, तो वहाँ पे एडमिशन लेना बहुत आसान है। इनफैक्ट प्राइवेट कॉलेज में आपकी सीट्स खाली रह जाती हैं तो कोई भी जाएगा, इवन एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं दे, फिर भी उसको वहाँ पे एडमिशन आसानी से मिल जाता है बिना टर्म्स एंड कंडीशन के। अब यदि हम कोर्स करिकुलम की बात करें तो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, उसका कोर्स करिकुलम थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट होता है, उसका जो डिफ़िकल्टी लेवल थोड़ा ज़्यादा होता है। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में जानबूझ के जो लेवल होता है उसको ईज़ी रखा जाता है, जिससे उनके स्टूडेंट्स हैं वो आसानी से पास हो सकें। क्योंकि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में ये है कि बच्चा एडमिशन ले रहा है तो उनका ये मानना होता है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी होती है कि बच्चे को पास ही कराना है उनको। यदि वो फ़ी ले रहे हैं तो उनको पास कराना, मतलब इस तरह की मेंटालिटी उनकी होती है। तो उसका जो लेवल है वो लो होता है। इवन वो अपने जो सिलेबस है उसको मॉडिफ़ाई करते रहते हैं और उसको अल्टर करते रहते हैं, जिससे स्टूडेंट्स के फ़ेवर में चीज़ें जा सकें, स्टूडेंट ज़्यादा से ज़्यादा पास हो सकें। यदि मैं गवर्नमेंट कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज की बात करें तो इनका जो सिलेबस है ये बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन डिसाइड करता है। तो जो गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ाते हैं वही प्राइवेट कॉलेज में भी स्टूडेंट्स को पढ़ना पड़ता है। और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी के पास ऑटोनॉमी होती है, फ्रीडम होता है सिलेबस को चेंज करने के लिए, लेकिन प्राइवेट गवर्नमेंट कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज के पास ये फ्रीडम नहीं होता है। इनका जो सिलेबस है ये ऑलरेडी बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन डिसाइड करता है। दे आर नॉट एंटाइटल्ड टू मेक एनी चेंज इन द सिलेबस। अब अगला जो क्राइटेरिया है वो है प्लेसमेंट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होता है, क्योंकि बच्चा जब एडमिशन लेता है तो उसके दिमाग में सबसे ज़्यादा जो चीज़ होती है वो होता है प्लेसमेंट। ठीक है, क्योंकि कोई भी कोर्स करता है तो उसमें रिटर्न आरओआई होना चाहिए, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिलना चाहिए। स्टूडेंट्स का भी ये रहता है कि उसको जो इन्वेस्ट कर रहा है उसमें रिटर्न्स मिले। तो यदि हम प्लेसमेंट की बात करें तो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में प्लेसमेंट ठीक ठाक होता है, लेकिन यदि क्वालिटी की प्लेसमेंट की बात करें तो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में अच्छी कंपनियां ही विजिट करती हैं। मतलब छोटी मोटी कंपनीज़ को गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ होती हैं वो इंटरटेन नहीं करती हैं, है ना। जो एमएनसीज़ होती हैं जनरली वही गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में प्लेसमेंट के लिए आती हैं। यदि हम प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो परसेंटेज वाइज
नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की बात करें तो नंबर ऑफ स्टूडेंट वाइज तो क्या होता है, प्लेसमेंट ज़्यादा होता है, लेकिन यदि हम क्वालिटी की बात करें तो इट इज़ मच लोअर देन दैट ऑफ गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी। यदि हम गवर्नमेंट कॉलेज की बात करें तो बहुत कम प्लेसमेंट होते हैं वहाँ पे। इसका सीधा सा रीजन होता है कि दे आर नॉट, जो वहाँ का मैनेजमेंट होता है, स्टाफ होता है, वो कंपनीज होता है उनको अप्रोच नहीं करते हैं, उनसे कनेक्ट नहीं बनाते हैं, इसलिए कंपनीज भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं होती है गवर्नमेंट कॉलेज में कैंपस रिक्रूटमेंट करने के लिए। इसी तरह प्राइवेट कॉलेज में भी कुछ अच्छे प्राइवेट कॉलेज हो सकते हैं, उनमें थोड़े बहुत होते हैं, अदरवाइज ज़्यादातर कॉलेज में कोई भी प्लेसमेंट नहीं होते हैं। अब फ़ी की बात करें तो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ होती हैं उनकी फ़ी बहुत ज़्यादा कम होती है। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ होती हैं उनकी फ़ी बहुत ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन टू गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी एंड इन कंपैरिजन टू गवर्नमेंट कॉलेज, क्योंकि उसी हिसाब से वो फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। नो डाउट, जो पैसा वो लेते हैं, फ़ी लेते हैं, उसी के प्रोपोर्शन में वो फैसिलिटी भी प्रोवाइड करते हैं। दूसरा, वहाँ पे जो सारी व्यवस्थाएँ होती हैं प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में, वो बच्चों की फ़ी से चलती हैं, तो ऑब्वियसली फ़ी ज़्यादा होती है। गवर्नमेंट कॉलेज में लो फ़ी होती है और प्राइवेट कॉलेज में भी फ़ी थोड़ी-सी हाई होती है इन कंपैरिजन टू गवर्नमेंट कॉलेज। यदि मैं स्कॉलरशिप की बात करूँ तो स्कॉलरशिप चारों के लिए एप्लीकेबल होती है। आपका गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप आती है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी में भी स्कॉलरशिप आती है, गवर्नमेंट कॉलेज में भी स्कॉलरशिप आती है और प्राइवेट कॉलेज में भी स्कॉलरशिप आती है। अब हम फैसिलिटी की बात करते हैं। फैसिलिटी का इन टर्म्स ऑफ मतलब क्लासरूम्स किस तरह के हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरह का, लैब किस तरह की हैं, लाइब्रेरी किस तरह की है, तो ये कहलाती हैं फैसिलिटी। तो यदि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी की बात करें तो वहाँ पे भी अच्छा खासा फंड आता है, गवर्नमेंट से आता है, स्टेट गवर्नमेंट से आता है या सेंट्रल गवर्नमेंट से आता है, तो वहाँ आपको अच्छी फैसिलिटी मिलेंगी। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ ऑब्वियसली स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट करने के लिए वहाँ पे आपको बेटर लैब्स मिल जाएंगे, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर मिल जाएगा, तो वहाँ पे भी अच्छा फैसिलिटी होती है। गवर्नमेंट कॉलेज में ठीक ठाक होती हैं, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज में बहुत पुराने हैं गवर्नमेंट कॉलेज जनरली ज़्यादातर, और वहाँ पे जो लैब्स वगैरह हैं वो उतनी अच्छी नहीं है। उतनी अच्छी का मतलब ये है कि वहाँ पे लोग उतने अकाउंटेबल नहीं होते हैं जितना प्राइवेट सिस्टम अकाउंटेबल होते हैं। यदि इंस्ट्रूमेंट वहाँ ख़राब हो जाते हैं तो नो वन इज़ बॉदर्ड अबाउट दैट। एंड लैब्स में पुरानी मशीन्स लगी हुई हैं, तो जनरली आपको अब यदि कोई गवर्नमेंट कॉलेज विजिट करेंगे पुराना, तो वहाँ पे आपको इस तरह की चीज़ें देखने मिल जाएंगी। नो डाउट कोई कुछ इंस्टीट्यूट बहुत अच्छे हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर का मैं आपको फीडबैक बता रहा हूँ। प्राइवेट कॉलेज में भी आपको लैब्स वगैरह ठीक ठाक मिल जाएंगे। फैकल्टी की अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में जो फैकल्टी होती हैं, ऑब्वियसली वो रिक्रूटमेंट की टफ प्रोसेस को क्वालिफाई करके आते हैं, तो जो फैकल्टी की क्वालिटी होती है वो बहुत अच्छी होती है। यदि हम इसकी बात करें यदि हम इसकी बात करें प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की, तो वहाँ पे भी फैकल्टी आपको एवरेज मिल जाएगी। और क्योंकि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में भी जो फैकल्टी का रिक्रूटमेंट होता है, दे आल्सो फॉलो अ स्टैंडर्ड प्रोसेस। और ये गवर्नमेंट कॉलेज की बात करें तो अच्छी फैकल्टी मिलेगी वहाँ पे। और प्राइवेट कॉलेजेस में जो फैकल्टी है वो जनरली एवरेज या बिलो एवरेज भी मिलती है। जनरली कभी कभार तो ये भी होता है कि पॉलिटेक्निक के बच्चों को पॉलिटेक्निक के बच्चे ही पढ़ाते हैं, तो जो कि फेयर नहीं है, या फिर फ्रेशर जनरली पढ़ाते हैं। सबसे ज़्यादा जो फैकल्टी में कंसीडर किया जाना चाहिए वो होता है एक्सपीरियंस। तो आपका जनरली प्राइवेट यूनिवर्सिटी जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में जो फैकल्टी होती हैं वो काफ़ी एक्सपीरियंस्ड होती हैं। यदि हम प्राइवेट कॉलेज की बात करें तो वहाँ पर इनएक्सपीरियंस फैकल्टी पढ़ाती है, या फिर उनका जो क्वालिफिकेशन होता है वो अप टू मार्क नहीं होता है। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में हॉस्टल वगैरह की फैसिलिटीज़ होती है, तो वहाँ पे एक्स्ट्रा जो स्पोर्ट्स है, कल्चरल एक्टिविटीज़ हैं, वो होती रहती हैं। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में ऑब्वियसली ये बढ़ावा देते हैं, क्योंकि ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी यूएसपी होती हैं। अ, जब आपका एडमिशन का टाइम होता है तो ये सारी चीज़ों को वो प्रमोट करते हैं, जैसे स्पोर्ट्स है, कल्चरल एक्टिविटीज़ है, म्यूजिक है, तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे थोड़ी ज़्यादा होती हैं। गवर्नमेंट कॉलेज में भी ठीक ठाक होती हैं, प्राइवेट कॉलेज में बहुत कम होती हैं, क्योंकि प्राइवेट कॉलेज में हॉस्टल्स वगैरह की फैसिलिटी नहीं होती जनरली। तो बच्चे सिर्फ पढ़ने के लिए आते हैं, पढ़ने के बाद सीधे घर या अपने रूम पे चले जाते हैं। यदि हम गेस्ट लेक्चर उस वर्कशॉप पर्सनल डेवलपमेंट क्लास की बात करें तो गवर्नमेंट को यूनिवर्सिटीज़ में होती हैं, लेकिन गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में बच्चे अच्छे आते हैं तो वो अपने से कर लेते हैं। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में ऑब्वियसली वो उसके लिए चार्ज करते हैं, लेकिन वहाँ पे जनरली जो फ्रिक्वेंसी होती है गेस्ट लेक्चर, वर्कशॉप, पर्सनैलिटी
पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लासेस की वो ज़्यादा होती है। गवर्नमेंट कॉलेज में बहुत कम होती हैं ये क्लासेस, मतलब इस तरह की जो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ हैं वो जनरली जो उनका रूटीन एक्टिविटीज़ होती हैं, शेड्यूल्ड एक्टिविटीज़ होती हैं, वही होती हैं। ये हम प्राइवेट कॉलेज की बात करें तो बहुत कम होती हैं। इवेंट की फ्रिक्वेंसी की बात करें, जैसे एक जो कल्चरल इवेंट्स हैं, टेक्निकल इवेंट्स हैं, जिसमें आपके इंटर डिसिप्लिनरी इवेंट हैं, आपका बाहर के बच्चे पार्टिसिपेट करने के लिए इसमें आते हैं, तो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में होती हैं, कम होती हैं। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में थोड़ी सी ज़्यादा होती हैं। गवर्नमेंट कॉलेज में कम होती हैं, प्राइवेट कॉलेज में तो और भी कम होती है। तो इस बेसिस पे आप देख सकते हैं, मतलब आप डिसाइड कर सकते हैं कौन सा बेटर है। सबसे बेटर ऑप्शन है, यदि आप देखेंगे तो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। फिर प्राइवेट यूनिवर्सिटी और गवर्नमेंट कॉलेज को आप कंपैरिजन करोगे तो मोर और लेस वो दोनों एक ही तराजू में मिलेंगे। या फिर हम ये भी बोल सकते हैं थोड़ा सा प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ को एडवांटेज है, और सबसे नीचे आपका प्राइवेट कॉलेजेज हैं, इंस्टीट्यूट्स हैं, जो कि बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन से अफिलिएट रहते हैं। So friends, this is it. Thank you for watching. Please do subscribe my channel and also give the